नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान IGBC द्वारा प्रमाणित देश का पहला चिड़ियाघर होगा। रोशनी का पर्व दीपावली कल। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोगों से हरित दीपावली मनाने का आह्वान। दीपावली व छठ पूजा को लेकर भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहा है 7,200 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां। और 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव आज से रिकांगपिओ में आरंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा जिले में देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा प्रमाणित देश का पहला चिड़ियाघर होगा। उन्होंने आज शिमला में बताया कि इस चिड़ियाघर में पशु बेड़े स्थापित करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत एशियाई शेर, हॉग डियर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल और विभिन्न पक्षियों सहित 73 प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा चिड़ियाघर में बिल्लियों की प्रजातियों व स्वदेशी प्रजातियों के पक्षियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस चिड़ियाघर का नाम दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान होगा और इस पर 619 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण कार्य अगले वर्ष तीसरी तिमाही तक पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चिड़ियाघर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कल रोशनी का पर्व दीपावली है। दीपावली को लेकर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के बाजारों में आज खूब रौनक रही और लोगों ने जमकर विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व सभी के जीवन को प्रकाशमान करता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि दीपावली का त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली का त्योहार लोगों को सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से दीपावली को पारंपरिक व पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ मनाने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 7,296 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। हाल ही में रेल और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि पिछले साल संचालित 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से ग्रीन दीपावली मनाने का आह्वान किया है। शिमला में चिन्हित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा रही है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने लोगों से चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री व खरीद करने को कहा है। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन की ओर से पटाखे चलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक तय किया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री का सवाल है तो इसके लिए जगह चिन्हित की गई है, नोटिफाई देता है और इसके अतिरिक्त जो है वो कहीं पे भी पटाखे नहीं बेचे जाते। हर प्रकार से जो है पूरी सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी ऐसी वस्तु साथ न रखें जिससे कि कोई दुर्घटना होने की संभावना है। चिन्हित स्थानों के अलावा कोई भी बिक्री करने के लिए किसी अन्य स्थान पर न बैठे, अन्यथा वो माल भी जब्त होगा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। आम जनता के प्रति कोई भी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये जो पटाखे हैं जो समय सीमा है उसमें ही आप चलाएं, क्योंकि समय उसमें 8 बजे से 10 बजे का है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव समारोह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 55 घाटों पर
25 लाख से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें 1100 बटुक और 157 संत एक साथ सरयू के घाट पर सबसे बड़ी आरती कर रहे हैं। कल विश्व एकता दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करना है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 9.5 करोड़ रुपए की लागत से स्तरोन्नत की गई घणासरीधार खदराला सड़क का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा रोहित ठाकुर ने कुठाड़ी पंचायत में 15 लाख रुपए से बने पंचायत भवन व 5 लाख रुपए से निर्मित जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन और लगभग 2 करोड़ रुपए से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार ने बागवानों की 153 करोड़ रुपए की देनदारियों को एकमुश्त अदा किया है। हमीरपुर जिले में इस बार रिकॉर्ड मछली उत्पादन हुआ है। जिले में इस वर्ष 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक 461 मीट्रिक टन यानी 4,61,000 किलोग्राम मछली का कारोबार हुआ है। वरिष्ठ जिला मत्स्य अधिकारी अजय कुलदीप ने बताया कि पंजीकृत मछुआरों ने नदियों, नालों और खड्डों से 277 मीट्रिक टन मछलियां पकड़कर बाजार में पहुंचाई है, जबकि ग्रामीण तालाबों में भी 184 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ है। कुलदीप ने कहा कि मात्र 7 महीने में मछली उत्पादन का ये एक रिकॉर्ड है। अगर हम रिवरेंस सेक्टर में देखें, जो मछली पकड़ करके अपना गुजारा कर रहे हैं, वो लगभग 570 हमारे पास लाइसेंस होल्डर्स जो लोग हैं वो हमीरपुर जिला में इस वक्त काम कर रहे हैं। और हमारी अभी तक 1 अप्रैल से लेकर के 15 अक्टूबर तक लगभग 277 मीट्रिक टन जो मछली है वो पकड़ी गई है हमारी खड्डों में से और नदी नालों में से। और जो हमारे रूरल जो तालाब में जो विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत बने हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुख्यतः हमारे प्रदेश में इस वक्त चल रही है, उसमें भी इस वक्त तक हमारे पास 184 मीट्रिक टन जो मछली है उसका उत्पादन हुआ है। और इस बार भी लगभग 1 लाख के आसपास जो सीड है उसकी स्टॉकिंग अभी तक जिला हमीरपुर के विभिन्न तालाबों में हो चुकी है। 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव आज रिकांगपिओ में शुरू हुआ। इस मौके पर जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसका शुभारंभ किया। किन्नौर महोत्सव सूखे मेवों और ऊनी वस्त्रों की खरीद फरोख्त के लिए जाना जाता है। इसमें बाहरी राज्यों से भी व्यापारी कारोबार करने पहुंचते हैं। महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों ने अपने उत्पादों पर प्रदर्शनियां लगाई हैं। जायका वानिकी परियोजना के प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी है। इसमें किन्नौरी राजमा, टोपी, चुल्ली का तेल, हाफ जैकेट, स्टॉल, कोट चोली और गलीचे बिक्री के लिए रखे गए हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान और सदस्य एडवोकेट दिग्विजय मल्होत्रा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी अध्यक्षता में आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण और उत्थान की दिशा में कार्य करेगा। कुलदीप कुमार ने कहा कि वे इस वर्ग से संबंधित लोगों के मामलों का प्रमुखता से निवारण सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार ने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने, ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या लोक मित्र केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान IGBC द्वारा प्रमाणित देश का पहला चिड़ियाघर होगा। रोशनी का पर्व दीपावली कल। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोगों से हरित दीपावली मनाने का आह्वान। दीपावली व छठ पूजा को लेकर भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहा है 7,200 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां।
और 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव आज से रिकांगपिओ में आरंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।